नमस्कार दोस्तों। साल 2026 की शुरुआत में नमक के डिब्बे में छुपा दें जे एक छोटी सी चीज आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। जे छोटी सी चीज आपके घर में धन को चुंबक की तरह खींचेगी और आपके परिवार की उन्नति होगी, सुख शांति की समृद्धि होगी और घर में 1 रुपए की कमी नहीं होगी और पूरा वंश बैठे बैठे धन खाएगा। जी हाँ, देखिए आज जिस गुप्त एवं चमत्कारी रहस्यमय उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, इस उपाय की व्याख्या ना तो किसी शास्त्र में मिलती है और ना ही किसी पुराण में। प्राचीन काल में इस उपाय को केवल कुछ विशेष ज्ञानी ने अपने चेलों को बताया था। जी हाँ, देखिए, नमक को कई लोग साधारण समझते हैं, जो समझते हैं कि नमक तो सिर्फ नमक है, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए काम आता है। लेकिन आप पूरी तरह से गलत हैं। नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि वह आपकी जिंदगी का स्वाद भी बढ़ाता है। जी हाँ, इस उपाय को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है, एक छोटी सी कि इस वीडियो को लाइक और शुरू कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इस उपाय से संबंधित कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष सावधानियां मैं आपको बताने वाली हूँ, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। जितना जरूरी उपाय जानना है, उससे अधिक जरूरी उनके नियम और उनकी सावधानियां जानना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिए। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। नमक का संबंध पितर दोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष, इन तीनों दोषों से बताया गया है। और मनुष्य के जीवन में जो सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ और समस्याएं आती हैं, वह इन 3 दोषों के कारण ही आती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपके घर के रसोई घर में रखा हुआ नमक का डिब्बा किस तरह आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करेगा, तमाम दुख, तकलीफ और दर्द को दूर करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सनातन धर्म में, हिंदू शास्त्र में नमक को सिर्फ खाने की चीज नहीं माना गया, बल्कि इसे हमारे जीवन की ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना गया है। और शास्त्रों में कहा गया है कि नमक समुद्र से आता है और समुद्र हमारे कर्मों का भंडार है। इसीलिए नमक में इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों को खींच लेने की ताकत होती है। जी हाँ, इसी वजह से जो पुराने लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, वह कहते थे कि नमक कभी भी उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि नमक को उधार देने से हमारा भला नहीं बल्कि हमारा नुकसान ही होगा। जी हाँ, कि लोग नमक का उधार देते हैं, उसके साथ अपना भाग्य, अपनी शांति और अपने घर की स्थिरता भी चली जाती है। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जिन घरों में नमक की कदर नहीं होती, वहाँ पर नमक गिरता रहता है, खोला पड़ा रहता है। जहाँ गुस्से में खाना बताने समय नमक डाला जाता है, तो उस घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े, पैसों की तंगी और मन की बेचैनी बढ़ने लगती है। जी हाँ, देखिए, नमक के डिब्बे में जो गुप्त चीज आपको रखनी है, वह चीज कोई साधारण नहीं। इस वीडियो में मैं आपको इस गुप्त चीज का नाम बताऊंगी और ये बताऊंगी कि वह गुप्त चीज नमक से किस तरह से संबंध रखती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको नमक का हर एक वो महत्व बताऊंगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया है। जी हाँ, देखिए, पितर दोष एक ऐसा दोष है जिसके कारण इंसान को कोई भी सुख नहीं मिल पाता। इंसान संतान सुख के लिए तरसता है, वंश की समृद्धि के लिए तरसता है, नौकरी, पेशा, परिवार, कारोबार, व्यापार, इन सब चीजों के लिए तरसता है। जब किसी इंसान के जीवन में पितर दोष होता है, तो पितर दोष से नमक का सीधा संबंध माना गया है। क्यों माना गया है?
क्योंकि पितर पृथ्वी और जल तत्व से जुड़े होते हैं। जी हाँ, और नमक उन्हें दोनों से बना होता है, एक तो पृथ्वी और दूसरा जल। इसीलिए कहते हैं कि जिन घरों में भोजन में नमक का संतुलन बिगड़ता रहता है वहाँ पितरों की तृप्ति नहीं होती और इसका असर संतान, धन और परिवार की शांति पर सीधा पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए आपके मन में ये सवाल भी जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ग्रहों का नमक से क्या संबंध है। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि नमक शनि और चंद्र से जुड़ा हुआ माना गया है। शनि मेहनत और कर्म का ग्रह है और नमक भी मेहनत से निकलता है। इसीलिए नमक बिगड़ने पर शनि जीवन में रुकावटें डाल देता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और इंसान के लिए गए फैसले गलत होने लगते हैं। तो वही चंद्र मन का ग्रह है और नमक जल से बना है, इसीलिए नमक का दोष मन को बेचैन कर देता है, नींद को खराब कर देता है और फिर छोटी बातों पर घबराहट होने लगती है और नींद खराब होने लगती है। नमक को नकारात्मक ऊर्जा खींचने वाला कहा गया है। इसके कारण पहले लोग घर के कोनों में नमक रखते थे, घर के हर एक कोने में नमक का छिड़काव करते थे ताकि वह घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर ले। इसी कारण समय समय पर उसे बदल भी देते थे, क्योंकि माना जाता है कि नमक घर की बुरी हवा, बुरी नज़र और नकारात्मक सोच को अंदर अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन अगर वही नमक लंबे समय तक पड़ा रहे तो वही नकारात्मकता वापस फैलाने लगता है, जिसमें घर में सुख नहीं टिकता। एक बहुत ही छिपी हुई बात है कि नमक याद रखता है। जिस घर में दुख, बीमारी या गरीबी रही हो वहाँ नमक अगर बिना बदले इस्तेमाल होता रहे तो वही हालात चलते रहते हैं। इसीलिए अक्सर अपने भी घर में माँ बहनों को भी हर महीने नमक का डिब्बा धोते हुए देखा होगा, नमक बदलते हुए देखा होगा। यही कारण है कि पुराने लोग घर बदलते समय पुराना नमक छोड़ देते थे। जिस घर में वह रहते थे नमक को वही छोड़कर आ जाते थे, कभी भी नमक लेकर नहीं जाते थे। नए घरों में शास्त्रों में जहाँ तक कहा गया है कि नमक और आंसू एक जैसे होते हैं, दोनों में लक्षण होता है। इसीलिए जिन घरों में नमक की बेइज्जती होती है वहाँ रोना ज़्यादा होता है और जिन घरों में नमक को संभाल कर रखा जाता है वह संतोष और शांति बनी रहती है। मतलब साफ है, हम रोज जिस नमक को मामूली समझते हैं वही नमक हमारे पितरों की शांति, हमारे ग्रहों की चाल और हमारे घर की हवा, हमारे जीवन के सुख दुख से जुड़ा हुआ है। अगर इसे हल्के में लिया जाए तो जाने अनजाने में इंसान अपने ही जीवन को मुश्किल बना लेता है, अपने ही जीवन को अंधकार में धकेल देता है। तो दोस्तों देखिए, जिस गुप्त चीज के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ उस गुप्त चीज का संबंध नमक से बहुत महत्व माना गया है। यानी कि वह जो गुप्त चीज है वह आपके घर की सुख, शांति, समृद्धि को बढ़ा देगी। आपके घर की तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी और आपके घर परिवार में कभी लड़ाई झगड़े, क्लेश, विवाद नहीं होंगे। ध्यान से सुनना कि उस गुप्त चीज का नाम क्या है, वह गुप्त चीज आपको कहाँ से मिलेगी, वह गुप्त चीज आपको कैसे मिलेगी और उस गुप्त चीज के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है। ये सब चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपके जीवन में किसी चीज की कमी ना हो, आप किसी चीज के लिए ना तरसें, हर चीज आपको मांगने से पहले मिल जाए, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस छोटी सी चीज, गुप्त चीज में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद समाया हुआ है। वह जो छोटी सी चीज, गुप्त चीज है, वह इतनी साधारण है कि आपको अपने घर में आसानी से मिल जाएगी। यानी कि जहाँ पर
नमक का डिब्बा रखा हुआ होगा, बस उसी के आसपास जो छोटी सी गुप्त चीज आपको मिल जाएगी। और इस चीज का संबंध तमाम देवी देवताओं से माना गया है। जी हाँ, ये गुप्त चीज है काला तिल। जी हाँ, आप सब सोच रहे होंगे कि अरे जी क्या बता दिया, काले तिल और नमक का क्या संबंध है? ये दोनों शक्तियाँ मिलकर किस तरह मेरे घर की ऊर्जा बदल देंगी? इसके पीछे बहुत ही गहरा रहस्यमय मान्यता है। देखिए, आज ही आप अपने घर के नमक के डिब्बे में एक वो छोटा सा काले तिल का साबुत दाना बस एक ही रखना है, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि कहा जाता है कि काले तिल सीधे शनिदेव और पितरों से जुड़े हुए होते हैं। और नमक कहाँ से आता है? समुंदर से आता है, जहाँ कर्मों की स्मृति मानी जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काले तिल और नमक के संबंध में ये कहा गया है कि काला तिल सीधे समुंदर और शनिदेव से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब काले तिल को नमक के डिब्बे में छुपाकर रखा जाता है तो काला तिल सबसे पहले शनि कठोर प्रभाव को दूर करता है, पितर दोष की रुकावटें दूर करता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा तीनों को धीरे धीरे शांत करता है। अब देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में काले तिल को लेकर कितनी मान्यताएं हैं। काले तिल कुत्ते को खिलाने से घर में सुख समृद्धि शांति और वर्षा होती है। शनिदेव को चढ़ाने से शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। शनि की क्रूर दृष्टि से हमें मुक्ति मिलती है और शनि की 7.5 में काले तिल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अब देखिए, यही कारण है कि इसे छुपाकर रखा जाता है, क्योंकि अगर ये चीज किसी को नजर नहीं जाएगी और नमक के डिब्बे में छिपी होगी तो इसका असर जल्दी होता है। देखिए, दिखाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करना, क्योंकि जो चीज नजर में आ जाती है वह असर खो देती है। देवी देवताओं की बात करें तो नमक का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से भी माना गया है। माता लक्ष्मी से इसीलिए माना गया है क्योंकि नमक जहाँ पर रखा होता है घर के रसोई घर में, और रसोई घर 2 देवताओं का सबसे प्रमुख स्थान माना गया है। पहला लक्ष्मी माता और दूसरा माँ अन्नपूर्णा देवी जो अन्न का भंडार लिए रहती है, और तीसरा हमारे कुल देवी देवता और हमारे पितर दोस्त, उनका स्थान भी हमारे घर के किचन में ही माना गया है। क्योंकि देखिए, नमक बिना दिखावा किए सब बांधता है और लक्ष्मी हमारे कुल देवी देवता हमारे पितर देव भी शांति से आते हैं। और काला तिल पितर देव की तृप्ति का प्रतीक है। अक्सर हम देखते हैं जब पितर समय चल रहा होता है, जब श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है, तब उस समय भी लोग काले तिल का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, पितरों की शांति के लिए, पितरों के तर्पण के लिए। जी हाँ, इसीलिए दोनों का मिलना धन की रुकावट, बार बार खर्च और बेवजह की परेशानी को धीरे धीरे कम करना। लेकिन देखिए, सिर्फ उपाय करना ही उपाय को असरदार नहीं बनाता है। उपाय के साथ साथ हमें कुल संकल्प भी लेने पड़ते हैं, हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, तभी ये उपाय अपना असर दिखाता है। देखिए, सावधानियां क्या हैं कि सबसे पहली बात ये है कि कुछ लोग अपने घर में नमक के डिब्बे को फर्श पर ही रख देते हैं। खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम जो नमक का डिब्बा रहता है उसे अपने पास जमीन पर रख कर बैठ जाते हैं। तो शास्त्रों में इसकी विशेष मनाही कही गई है। नमक का डिब्बा कभी फर्श पर ना रखें। अगर आप नमक का डिब्बा नीचे रख रहे हैं तो जमीन पर कुछ वस्त्र बिछाकर या पेपर या प्लास्टिक की चीज कुछ भी रखें। उसके बाद नमक का डिब्बा उसके ऊपर रखें। नमक के डिब्बे का स्पर्श सीधे फर्श में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि नमक को हमेशा ढक कर रखना चाहिए।
नमक को कभी खुला नहीं रखना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि नमक में कई बार बुरी ऊर्जाएं, बुरी शक्तियां समापित होती हैं। नमक का डिब्बा खुला रखेंगे तो घर में नकारात्मकता फैलने लगेगी। इसीलिए ये कुछ सावधानियां हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।